ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन द्वारा आयोजित मेगा एजुकेशन समिट 2026 का आयोजन चंडीगढ़ जीरकपुर में एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवदीप भारद्वाज के कुशल नेतृत्व में किया गया, जिसमें अनेक स्कूलों के प्रिंसिपल और टीचरों ने भाग लिया। चंडीगढ़ से विशाल मेहता की रिपोर्ट। समिट जो किया गया है स्कूलों की दशा को देखते हुए, जो स्कूल प्रशासन है उनके सुधार को लेकर, क्या इसके मेन जो है मेरिट्स रहेंगे और क्या आपको रिस्पांस मिला है सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स जो हैं उनसे? सबसे पहले मैं ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन की तरफ से आप पूरी मीडिया कर्मियों को हमारी तरफ से बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने टाइम दिया और हमारी बात पेरेंट्स तक, समाज तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए एक जरिया होता है, वो आप लोगों के थ्रू हमारी बातें अच्छे से पहुंच सकती हैं। तो आप लोगों का बहुत थैंक यू। और इस मेगा एजुकेशन समिट में हमारा जो मेन मोटो था कि हम किसी भी तरीके से कुछ ऐसा पॉलिसी या कोई ऐसी बातें सरकार तक पहुंचाएं कि जहां स्कूलों में अथॉरिटीज़, टीचर्स, उन लोगों के लिए भी कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी पॉलिसी बने ताकि उन लोगों को भी सेफ रखा जाए। आज के सिनेरियो में आप देखते होंगे डेली कुछ ना कुछ ऐसे मिस हैपनिंग स्कूल में हो जाती है, जहाँ बच्चों के साथ कुछ हो जाता है, बच्चे पेरेंट्स के जो इकट्ठे होकर हमारे स्कूल्स में आते हैं, फिर टीचर्स के साथ कोई ना कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है। आप सुसाइड केस आज बढ़ रहे हैं, टीचरों को पीटना, मारना, उसके केसेस बढ़ रहे हैं। डेली किसी न किसी इवेंट्स को आप देखते होंगे एज ए ऑब्जर्वेशन में डेली आता है। तो हमारी एक कोशिश है कि सरकार ने जैसे NEP लेके आई, NCF लेके आई, पॉक्सो एक्ट लेके आई, पोस्ट एक्ट लेके आई, तो कोई ऐसा एक्ट या ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसा कोई कानून लेके आए जहाँ पर स्कूल अथॉरिटी, टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे वो भी सारे के सारे सेफ फील करें, तो एक ऐसी विन विन सिचुएशन में आए जहाँ पर किसी भी तरीके से स्कूल अथॉरिटीज़, स्कूल्स में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में किसी तरीके का टकराव पैदा ना हो। तो इसलिए हम लोगों ने आज ये चंडीगढ़ में मेगा एजुकेशन समिट रखी। पूरे इंडिया से सीनियर्स, एडवोकेट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, स्कूल ओनर्स बुलाए और सब ने यहाँ पर अपने अपने इनपुट रखे। और रियली में पूरे इंडिया से जितने भी एजुकेशनिस्ट आज यहाँ आए हैं, सबका बहुत थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने भी अपने बहुत अच्छे इनपुट रखे। और आने वाले टाइम पे हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि सरकार आपके चैनल्स के थ्रू हमारी उन तक बात पहुँचेगी और उस पर सोचेंगे। धन्यवाद। देखिए जी, आज हम ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन की एक जो बैठक रखी गई है, एजुकेशन समिट रखा गया है, उसमें मैं शामिल हुआ हूँ। बीइंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एडवोकेट जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया है, मैं वासु शांडिल्य हूँ, चेयरमैन हूँ काउंसिल ऑफ लॉयर्स का। जो आज सबसे मुख्य बात एजेंडा मेरा रहेगा, क्योंकि देखिए अगर कोई भी जज बनता है, कोई भी एडवोकेट बनता है, कोई भी किसी भी जगह पर जाता है तो वो गुरुओं के बिना नहीं जा सकता। और ऑल इंडिया प्रिंसिपल एसोसिएशन से जुड़ने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, मैं सबसे पहले नवदीप भारद्वाज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका धन्यवाद करता हूँ, और हमारे प्रदीप शुक्ला जी जो चंडीगढ़ की यूनिट संभाल रहे हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। और आज मेरा बड़ा सवाल यही है कि जो लोग हमारे भविष्य की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? आज इसी कड़ी को लेकर हम बैठे हैं और इस बारे में हम AIP के साथ मिलकर भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री से मिलेंगे, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी से मिलेंगे, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी से मिलेंगे, ताकि जो ट्रिब्यूनल की मेरी मांग है आज की ट्रिब्यूनल स्कूल्स के लिए बनाया जाए। CBSE 1 मिनट लगाती है और स्कूल्स की एफिलिएशन रद्द कर देती है। और हमारा कोर्ट भी ये कहता है, हम प्रैक्टिस करते हैं, पहले पिटीशनर को सुना जाता है, फिर रिस्पोंडेंट को सुना जाता है। जब तक दोनों पार्टीज को नहीं सुना जाता तब तक अंतिम फैसला निर्णय नहीं लिया जाता। तो हम ट्रिब्यूनल की आज मेरी मांग रहेगी और आज सभी प्रिंसिपल्स के साथ हमारी मीटिंग है और मैं यही बात करूंगा, हम इनको एक पूरा ट्रिब्यूनल की क्या गतिविधि रहेगी और ट्रिब्यूनल कैसे काम करेगा। और अगर सरकार ने ट्रिब्यूनल ना बनाया तो मैं AIPA के साथ मिलकर, काउंसिल ऑफ लॉयर्स और AIPA मिलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक PIL फाइल करेंगे, जिसमें हमारी मांग रहेगी कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्कूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाए जाए, जो आज तक नहीं है। लेकिन पंचकुला के काफ़ी ऐसे स्कूल्स के प्रिंसिपल हैं जो अभी तक यहाँ पे नहीं है। आज के एजुकेशन समिट हम लोगों ने ऑलमोस्ट 100 to 150 लोगों का ही बुलाया था, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि पहले अच्छे से एविडेंसेस, अच्छे से इनपुट्स, अच्छे से डेटा कलेक्ट करें और फिर वो सब तक पहुंचाएं और फिर जाके एक बड़े लेवल पे हमारी अगले महीने फिर एक बड़े लेवल पे दिल्ली में मीटिंग होनी है, ताकि कहते हैं कि किसी भी बात को किसी भी सरकार तक पहुँचाने के लिए आपके पास एविडेंसेस और फैक्ट का होना बहुत जरूरी है। आप सरकार के सामने बात रखते हैं, अथॉरिटीज़ के सामने बात रखते हैं, तो जब तक आपके पास अच्छे एविडेंसेस नहीं होंगे तो आपकी बात में लॉजिक नहीं होगा। तो उस लॉजिक इकट्ठा करने के आज ही हमारी 43rd मीटिंग है। ऑलरेडी हमारे पूरे इंडिया लेवल पे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारी मीटिंग्स इस तरीके की हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट डाटा तैयार है। अब जो बाकी मेंबर्स नहीं आ पाते या जो हमारी किसी इवेंट्स में हम लोगों ने कहते हैं कि कहीं जो बुलाना है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बुलाते हैं, फिर उनको वहाँ पर बुलाकर ये सारी चीज़ें उन तक पहुँचाएंगे, क्योंकि एक जगह हर
पूरे के पूरे स्कूल्स अथॉरिटीज़ को बुलाना समटाइम मुश्किल हो जाता है, आपके टाइम की वजह से, आपकी स्पेस की वजह से और अपने अपनी वर्किंग की वजह से। बिकॉज एज यू नो कि अभी प्रैक्टिकल्स का टाइम है, एग्जामिनेशंस का टाइम है, तो सबको धीरे धीरे सारे इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं और जैसे जैसे ये कंप्लीट होगा तो पूरा का पूरा इंडिया हमारा साथ देगा। और मुझे उसके हिसाब से मुझे अपने लेवल पे काम कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा हम हमेशा डर कितने ही बड़े ब्रेव हैं, कितने अच्छा स्कूल चला रहे हैं, क्योंकि ये रोज होगा, कभी किसी वैन का एक्सीडेंट होगा, कभी कोई ड्राइवर कुछ गलती करेगा, कभी स्कूल में टीचर कुछ होगा, कभी बच्चा कुछ करेगा। रिस्पांसिबिलिटी किसके ऊपर डाल जाती है? अथॉरिटीज के ऊपर। वो अथॉरिटीज में प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो, कोई भी हो, अल्टीमेट रिस्पांसिबल उसी की है। करने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि कैसे करके आपके इनपुट से, हमारे इनपुट से, जो आज नहीं आ पाए क्योंकि उनसे भी हमारे बाय मेल, बाय कॉल, बाय मैसेज उनसे भी कम्युनिकेशन रहती है। उनके ऑलमोस्ट 43rd मीटिंग है, क्योंकि हम 100-150 के आसपास मीटिंग पुट लिए जाए। बस दुख कहाँ होता है कि जब हम इवेंट में आते हैं पूरा प्राउडली आते हैं, लेकिन ऐसे जाने के बाद सिर्फ व्हाट्सएप और स्टेटस पे रह जाता है। बहुतों का मैंने क्रिएटिव देखा, वो क्रिएटिव व्हाट्सएप पे तो, लेकिन उसके लिए हो सकता है कि आज किस प्रेजेंस ऑफ माइंड से आए हैं वो बहुत जरूरी है। यहाँ से आप क्या इनपुट देंगे, एडवोकेट्स क्या बोलेंगे, हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ से शाम को जाने के बाद कल को उस रूल के लिए, उस पॉलिसी के लिए जो सुनेंगे उसके लिए क्या करेंगे। अगर वो फिर शब्दों में रहेगी, बातों में रहेगी, हमारे स्टेज तक रहेगी तो कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि जब ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है तो आपके सुनने वाले हजारों हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि डीओ बहुत छोटी सी पावर होती है किसी भी स्टेट में। अगर आप अकेले आदमी डीओ के पास भी जाते हैं ना, तो समटाइम डीओ भी आपको बाहर बैठा लेता है। और अगर आप 100-200 अच्छी गैदरिंग में जाते हैं तो डीओ अपने चेयर छोड़ के बाहर आएगा आपसे मिलने के लिए कि मैम और सर बताए क्या बात हुई। ये पेरेंटिंग भी हम कर रहे हैं, पढ़ा भी हम रहे हैं, उसको बिजनेस के लिए सेटल भी हम कर रहे हैं। लेकिन अगर उसको ही सेफ नहीं होगा का तो सिस्टम कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। क्योंकि आप देखिएगा 9 to 12th क्लास में तो ऑलमोस्ट ये प्रॉब्लम आने लग गई है कि टीचर बेचारा कहने से पहले 10 बार सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर मेरे साथ कुछ हो जाए। और हम जितने भी चेयरमैन हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे किसी भी तरीके से कोई रेपुटेशन पे बात ना आ जाए, तो कैसे न कैसे करके इसको कैसे सेटल किया जाए। तो यहां पर सारी चीजों के सोल्यूशन के लिए क्या आता है कि फिर ऐसा क्या किया जाए कि कैसे न कैसे करके चीजों को आने वाले समय के लिए अगर रोका नहीं जा सकता तो मिनिमाइज किया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेट सभी का टारगेट तो क्या था, किसको सेफ रखना, बच्चों को। क्या कोई एक ऐसा सिंगल पॉलिसी, एक बायलॉज या कोई एक ऐसा सिंगल रूल या सुनने में भी कभी आया हो कि जिसमें स्कूल का चेयरमैन, डायरेक्टर या स्कूल या टीचर अथॉरिटी उसको सेफ रखने का एक सिंगल कभी आप लोगों ने आज तक सुना?